अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों, जैसा कि आज हम देखते हैं माशरे में जिस तरह इंसाफ का लेवल है और जो इस्लाम का इंसाफ है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये बात भी सही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लामी कानून वहाँ पे नाफिज होगी जहाँ पे इस्लामी हुकूमत है। ये बात भी सही है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इंसाफ का तरीका जानने की कोशिश करते हैं। आज हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई गरीब इंसान हो और वो किसी प्रकार का गुनाह कर बैठा तो उसे सज़ा देने के लिए फ़ौरन कार्रवाई की जाती है। लेकिन यही चीज़ आज अमीर के साथ अगर हो जाए, माशरे में हर जगह का बात यही है मुसलमान माशरे का, तो उस जगह पर ये मामला पेश नहीं आता। हो सकता है उस बातों को दबा दिया जाए। इसलिए आज मेंबर से भी बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि दो अमीर और गरीब आदमी में अगर उलझन पैदा हो जाए तो फैसला अक्सर अमीर का ही पक्ष में जाता है, वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अल्लाह के नबी के नबी के पास जब फैसला के लिए लोग आते थे तो अल्लाह के नबी ये हमेशा कहते थे कि कोई इंसान गलत पर होते हुए भी चर्ब ज़बान की वजह से वो फैसला अपने हक में उसी के हक में चला जाता है, और कोई सीधा इंसान है जो हक में होते हुए भी उसकी ज़बान लड़खड़ाने की वजह से साबित नहीं होता कि ये हक में है। तो अल्लाह के नबी जाहिरी पर फैसला करते थे, लेकिन ये कह देते थे अल्लाह के नबी कि अगर तुम गलत पर हो और मैं जाहिरी में अगर तुम्हें फैसला दे रहा हूँ तो तुम मेरे पास से भी आग लेकर जा रहे हो। ये मामला था एक। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में क्या फरमाया था, हदीस नंबर 67-88 में, कि एक फातिमा नामी औरत का चोरी का मामला आया नबी अलैहिस्सलाम के पास। तो वो कुछ बड़ा घराने का था। फिर किसी भी इंसान में यह हिम्मत नहीं था कि उसके लिए सिफारिश के लिए हम चले जाएं। लेकिन वो शख्स था ओसामा इब्न ज़ैद, जिसको एक तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम को या हसन को इधर बैठाते और यहाँ पे ओसामा इब्न ज़ैद को अल्लाह के नबी उसे बहुत मानते थे और उनसे सिफारिश करवाया गया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पिछले कौम जो अशरफिया है उसके लिए फ़ैसला अलग और जो गरीब है उसके लिए फ़ैसला अलग। अगर इसी तरीके से वो कौम बर्बाद होकर तुम भी बहुत जल्दी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तुम अल्लाह की हुदूद को पामाल करना चाहते हो, अल्लाह की कसम मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ कटेंगे। ये है मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कुरान में क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सूरह अल इमरान में आयत नंबर 18 में, वहाँ पे कहा व उलिल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्त। अल्लाह ने गवाही दी अपने ज़ात की कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फिर फरिश्तों ने भी गवाही दी और तमाम अहले इल्म ने भी गवाही दी कि हक यानी सच्चाई अकेला अल्लाह है। सच्चाई क्या है? सच्चाई अल्लाह अकेला है। और जब कुरान नाजिल हुई तो अल्लाह अकेला है इस पर गवाही अहले इल्म को क्यों कहा गया? क्योंकि जिस वक्त 360 बुतों की पूजा करते थे वैसे हालात में अकेला एक है कहना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जब सच्चाई के लिए तुम खड़े हो जाओगे तो तुम पर मुसीबतें आएंगी। सच्चाई के लिए जिन लोगों ने खड़ा हुआ उन पर आरही भी चलाया गया है नबी अलैहिस्सलाम से पहले के दौर में। तो सच्चाई के माने क्या है? कोई भी सच्चाई की बात आ जाए तो वहाँ इंसाफ के लिए डट जाओ। इसमें भी आया कि तमाम फरिश्तों ने किस बात की गवाही दी? सच्चाई की। सच्चाई क्या? कि अल्लाह अकेला है। और जब अकेला है अल्लाह, इस बात पर अहले इल्म ने भी गवाही दी तो तुम पर मुसीबतें आएंगी जैसे हालात थे उस वक्त। यही चीज़ सूरह निसा आयत नंबर 135 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। अल्लाह की राह में गवाही देने वाले अपने फैसला अपने ज़ात के लिए अगर तुम्हें गवाही देना पड़े तो तुम डट जाओ। तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे बगल में कोई और दोस्त या मानी किसी भी प्रकार का रिश्तेदार हो, तुम्हें गवाही देनी पड़े तो तुम हक की तरफ आओ। और अपने ज़ात के खिलाफ भी अगर तुमको गवाही देना पड़े तो तुम अपने ज़ात के खिलाफ गवाही दो और तुम इंसाफ के लिए डट जाओ। ये होता है इंसाफ। लेकिन आज इस तरह का मामला पेश आता ही नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ही मशहूर वाक़या है कि जब वो गश्त करते थे
रात में एक अपने साथी असलम को लेकर, और जब गश्त करते हुए वही घर के पास पहुंचे जहाँ पे माँ बेटी बात हो रही थी दूध में पानी को मिलाने को लेकर, जिसमें माँ बोल रही थी कि अभी तो उमर नहीं देख रहा है, पानी मिला लो। लेकिन उस लड़की ने कहा कि ऐ मेरी माँ, उमर भले ही ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है। उस घर में उमर फारूक निशान लगवा देते हैं उस लड़की की परहेज़गारी की वजह से। तो ये होता है गश्त करना। माने देखते थे वो घूम कर गश्त क्यों कर रहे थे, देखते थे मेरे माशरा में किस तरफ लोग कहीं भूखे हैं, कोई बीमार है, कहीं पे बुराई हो रही है, क्या हो रही है, उसको देखने के लिए। आज ये चीज़ नहीं है। आपको एक मिसाल हम देना चाहते, कोई इंसान आपके घर में आ जाकर मैं भूखा हूँ, खाना हमें दे दे, आप खाना दे देते हैं उसे, वो खा लेता है, बेहतर बात है। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात क्या है कि आप खुद ढूंढ कर वैसे लोगों को खाना खिलाए जो भूखे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई फैसला आ जाए और ढके हुए चलफाज में किसी तरीके से आप फैसला करके उसे निपटा दे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि माशरे में बुराई जो फैल रही है, पनप रही है, उसको आप खोज कर ख़त्म करें, उसको दबा दे, कुचल दे, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज ये हमारे माशरे में नहीं होता। कौन सी वो बुराई आज हम में मौजूद नहीं है, या सूद हो, या जुआ हो, या जना हो, या और आप देख ही रहे हैं हर जगह हर तरह के मामला पेश आ रहे हैं मुसलमान माशरे में। चाहने से तुरंत रुक सकता है, लेकिन चाहते ही नहीं लोग। जब तक कोई आप कड़ा कानून सामाजिक तौर पर नहीं लेकर आते हैं, आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। आज हम बुराई को ढूंढते नहीं, हमें ढूंढना चाहिए चौक चौराहों में जाके हालात क्या है बस्ती के, हर मुसलमान माशरे में किस तरह के हालात हैं, किस चीज़ों का सामना है, आज हमें किस चीज़ का चैलेंज है, हम किस चीज़ में धंसते हुए जा रहे हैं, इस चीज़ को हम कैसे रोकें, इस पर आज हम कोशिश नहीं करते। असल काम है बुराई को मिटाना। अगर आपने बुराई को मिटा दिया तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। कहा गया कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, आया था ना सूरह अल इमरान 110 में, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, नेकी की तरफ बुलाने वाले और बुराई से रोकने वाले। आज कितने हम इन सब चीज़ों पर अमल करते हैं। जब तक मेरे भाई, अगर इसमें और एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं, माशरा क्या चीज़ है। सही बुखारी की हदीस है, बहुत लंबी हदीस है, 2 पेज का हदीस है, मैं बीच का टुकड़ा पेश करना चाहता हूँ। जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी कभी अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन तक बात नहीं करते थे। इस पर उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला दोनों अपनी बेटी को समझाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन उमर फारूक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर क्या फरमाया उन्होंने कि ऐ अल्लाह के नबी, जिस वक्त हम मक्के में मौजूद थे उस वक्त हम अपने बीवियों पर गालिब थे, लेकिन जब से हम मदीना में तशरीफ़ लेकर आए हैं, क्योंकि मदीना में अपने शौहर से बदतमीजी करने का वहाँ एक रिवाज था, गालिब थे औरतें अपने शौहरों पर। लेकिन उमर फारूक ने फरमाया कि आज हमारी औरतें भी उस तरह की बात सीख गई और वो भी हमसे जबान दराजी करने लगती हैं। तो माशरा ये चीज़ है, जबकि उनका लेवल बहुत बड़ा चीज़ था, लेकिन मक्का में वो चीज़ नहीं था। लेकिन बाद में जब मदीना तशरीफ़ लेकर वो लोग आ गए तो उसमें देखा कि अपने शौहर के साथ किस तरह से वो लोग पेश आती है। तो ये मक्के वाली जो औरत थी, उन्होंने भी सीख लिया उस तरीका को जो मदीने वाली औरतें अपने खावंद के साथ करती थी। तो ये चीज़ होता है माशरा में। माशरा अगर सही नहीं है तो आप कितनो बड़ी वली अल्लाह का बेटा हो या बेटी हो, उसका कोई गारंटी नहीं है कब का कर बैठे। माशरा ये चीज़ तरबियत ही काफ़ी नहीं। आप इसलिए माशरा को स्ट्रॉन्ग बनाइए और खोजिए बुराई को। जो जिम्मेदार लोग होते हैं खोजना पड़ता है उनको बुराई को, कहाँ पे बुराई हो रही है और उस बुराई को कुचल देने का है। ये होता है असल माशरे में सुधार पैदा करने का, और तभी इंसाफ वहाँ आता है। अब जब भी इंसाफ करें मेरे भाइयों, तो कोई रिक्शा चलाने वाला हो या कोई करोड़पति हो, फैसला इंसाफ जो हक बात है उसी को कहिए। आप अशरफी के चक्कर में या कोई बड़ा है या रिश्तेदारी है उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दुनिया में आप बच जाएंगे लेकिन आखिरत में इसका कोई इलाज नहीं है, आप पकड़े जाएंगे। इसलिए इंसाफ को हमेशा जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हमें बताया, उसी तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।